सो हेलो गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 12 का हिंदी का 2026 का पेपर। इसमें समय होता है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होता है 100 अंकों का। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? आपका ऑप्शन सही है शुक्लोत्तर युग। प्रश्न ख। कहानी विधा का उदाहरण है। कहानी विधा का क्या उदाहरण है? वो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपना अपना भाग्य। क्या? अपना अपना भाग्य। ग। भारतेंदु के सहयोगी थे। वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बच्चों। ऑप्शन घ। प्रश्न घ। किस रचना के निबंध प्राय संस्मरणात्मक है? वो क्या है? आपका हो जाएगा सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। अड़ा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या बच्चों? सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है वो है फारसी प्रधान। क्या है बच्चों? फारसी प्रधान सही हो जाएगा। प्रश्न 2 क। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है? वो है प्रयोगवाद। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ख। नई कविता की आधारभूत विशेषता है। तो आपके ऑप्शन है 1 वह किसी भी दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। ऑप्शन 2 प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। नंबर 3 मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। नंबर 4 प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर 2 प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ग। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पंत कहलाते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, पंत कहलाते हैं। घ। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन 1 माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन अ अड़ा। प्रश्न अड़ा करते हैं। प्रयोगवादी कविताओं को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? वो है अज्ञेय। ऐसे आगे देख लो बच्चों, ये 2025-26 का पेपर है क्लास 12 का हिंदी का। और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को यादें अकेडमी को फॉलो करें और लाइक और शेयर भी कर दें, प्यारा सा कमेंट कभी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो भी किसी एक का देना है, किसी भी एक का, यानी इनमें से या इनमें से किसी एक के उत्तर देने हैं। तो पहले इसे देख लीजिए। अब की बार ये 18 फरवरी में अब की बार इसमें से 50% कितना 50% यही फंसने वाला है। 50% यही फंसने वाला है। तो ध्यान से पढ़िए बच्चों, आगे देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। 50% इसी में से फंसेगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसे हम गाकर देखते हैं। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथी समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में
यही आता है इस मन में। तो चलिए आगे भी पढ़ते हैं ऐसे ही, इसी राह से गाते हैं इसे भी। अलसता की शीशीलता, किंतु कोमल की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहाँ, छाह सी अंबर पत से चली, नहीं बजती नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रून झून रून झून नहीं। आगे बढ़ते हैं चलो। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप है गूंज रहा सब कहीं। आगे देखते हैं बच्चों, इनके जीवन परिचय अवश्य याद कर लें। जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई, इनके जीवन परिचय जरूर याद कर लें। और इनके भी जीवन परिचय याद कर लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, इनके भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, इनको अवश्य याद कर लें। इनमें पाँच पाँच नंबर मिलते हैं, 5-5 नंबर, तो अवश्य याद कर लें। कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता व अथवा लाठी कहानी समीक्षा कीजिए। लाठी कहानी की समीक्षा यानी तुम खून का रिश्ता और लाठी कहानी में से या बहादुर कहानी पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और उसको उसका कहानी का समीक्षा कीजिए, संक्षिप्त कहानी लिख दीजिए। नंबर मिल जाएंगे 5, पूरे एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे 5 अगर तुम सही से लिखते हो तो। प्रश्न 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो ये हैं प्रश्न, इनके उत्तर देने या तो इसका दीजिए या इसका दीजिए। इसमें मांगा गया है आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए, यानी महात्मा गांधी की लिखी हुई कहानी है, इस पर चरित्र चित्रण डालिए, उनका चरित्र कैसा था, क्या है, इसके बारे में लिखना है। और खास सत्य की जीत, ये भी एक कहानी है, इसे भी रख लो, आगे देख लो। इनको अवश्य याद कर लो। देख लो बच्चों, अभी याद करने का टाइम है, 18 तारीख को है, अभी तो बहुत टाइम है, आने वाले नो सब लोग याद कर लो बच्चों, संस्कृत में भी याद है, देख लीजिए।